तो इन फंक्शंस की रेंज निकालते हैं। तो इस तरह के फंक्शंस में हम रेंज कैसे निकालते हैं अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले। जैसे अपने को ये फंक्शन दिए हुए हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स के टर्म्स में, इसको हम कन्वर्ट कर लें x इज इक्वल टू जी वाई के टर्म्स में, कोई दूसरा फंक्शन आ जाएगा जो कि y के टर्म्स में एक्सप्रेस्ड होगा, ठीक है। और ये वाला जो फंक्शन है जी वाई, इसकी यदि हम डोमेन निकाल लेते हैं तो इसकी डोमेन जो है बेसिकली क्या होगी, y की जितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो सारी उसके डोमेन में आ जाएंगी, ठीक है। और y की सारी पॉसिबल वैल्यूज बेसिकली क्या है, इस वाले फंक्शन की रेंज है, ठीक है। तो करते हैं उसको। पहला केस क्या दिया हुआ आपने को, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x क्या आ जाएगा, x आ जाता है ट्वाइस वाई प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन, ठीक। अब इस वाले फंक्शन का यदि हम डोमेन निकालते हैं, मतलब ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, तो दिख ही रहा है y जो है वो सारे रियल नंबर्स ले सकता है एक्सेप्ट कौन सा, वन नहीं हो सकता है ना, y की वैल्यू जो है वन नहीं हो सकती। तो ऑल रियल नंबर्स माइनस वन, ये क्या है, y की ऑल पॉसिबल वैल्यूज। और y की ऑल पॉसिबल वैल्यूज ये क्या है, इस फंक्शन की रेंज है बेसिकली। जो fx फंक्शन जो है, fx क्या ये वाला है ना, fx फंक्शन की रेंज, तो ये रेंज हो गई, ठीक। ये आपका आंसर, y की सारी पॉसिबल वैल्यूज। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक। तो ये क्या हो गया, वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक। ये एक्स के टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो अब देखें किसी भी फंक्शन में y की जितनी वैल्यूज हैं वो रियल होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई x की भी जितनी वैल्यूज हैं वो भी रियल होनी चाहिए, ठीक है। रियल वैल्यूड फंक्शन है, अपन सारे फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन जो हैं वो कंसिडर कर रहे हैं। तो ये जो इक्वेशन है इसमें x की सारी वैल्यूज रियल होने के लिए कंडीशन क्या है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन क्या हो जाएगी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है इसका ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। जो इसका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वाली जो टर्म है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। जो इसके केस में क्या है, वाई स्क्वायर है ना, बी की जगह क्या है माइनस वाई, तो वाई स्क्वायर माइनस फोर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू फोर। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया, y या तो लेस देन इक्वल टू माइनस टू है, और या फिर y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू टू है, ठीक। तो y जो बेसिकली क्या है, रेंज है इस फंक्शन का, है ना, इस फंक्शन का रेंज ये कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से टू स्क्वायर ब्रैकेट यूनियन टू से इन्फिनिटी, ठीक, ये माइनस टू। तो ये आपका आंसर। तो तीसरा एग्जाम्पल करते हैं, क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू। तो ये क्या हो गया, वाई एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर। तो ये अरेंज कर लेते हैं, x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस वाई एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, ठीक। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की रियल वैल्यूज आनी चाहिए, तो x की रियल वैल्यू के लिए डिस्क्रिमिनेंट इसका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या है, टू माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू वाई माइनस फोर, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इस ब्रैकेट को अपन खोल लेंगे और रीअरेंज कर लेते हैं, तो अपने पास में है ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है ना। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर माइनस ट्वेल्व वाई प्लस ट्वेंटी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको फैक्टराइज कर लेंगे, क्या आ जाएगा, y माइनस टू इंटू वाई माइनस टेन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक। तो ये दोनों टर्म्स यदि पॉजिटिव होनी है तो y ग्रेटर देन इक्वल टू टेन होगा, और दोनों ही टर्म्स यदि नेगेटिव होनी है तो y लेस देन इक्वल टू टू होगा,
ठीक है। y की सारी वैल्यूज जो कि क्या है, रेंज है इस फंक्शन का, है ना, यहाँ लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी से 2 यूनियन, ये 2 स्क्वायर ब्रैकेट में है ना, क्योंकि इजिकल टू 0 भी एक्सेप्टेबल है, यूनियन स्क्वायर ब्रैकेट्स 10 टू इन्फिनिटी। ठीक, तो ये आपका आंसर, इस फंक्शन की रेंज